हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। टॉरसेस, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर अप्रैल एंड। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल मत कीजिए। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू टॉरसेस। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। वी हैव द 6 of Cups एनर्जी। टॉरसेस, आई फील लाइक दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपकी मूड बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, आप चीज़ों को पॉजिटिवली देख पा रहे हो। आपके आपके नज़रिए से वो जो नेगेटिविटी का एक पर्दा था वो हट चुका है। बिकॉज़ इस वक्त यूनिवर्स आपकी एनर्जी को उस जगहों में चैनलाइज कर रहे हैं या आपके नज़रों के सामने वही चीज़ों को ज़्यादा ला रहे हैं जो आपके आपके मूड को अपलिफ्ट करे, जो आपको खुशी दे, जो आपको पॉजिटिव एक फीलिंग दे। सो हो सकता है कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप सुनते ही एकदम अच्छा फील करने लगते हैं। मे बी आप बार बार उस सॉन्ग को कहीं पे सुन सकते हैं रिपीटेडली। हो सकता है कोई पर्टिकुलर फ्लावर है, पर्टिकुलर कोई स्मेल, खुशबू है जो आप बार बार जो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करता है, बहुत पसंद है आपके। सो मे बी आप वो वाला फ्लावर या वैसी कोई खुशबू आपको बार बार सूंघने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कोई आपको कुछ ऐसा कुछ फ्लावर गिफ्ट कर दे जो आपके बहुत करीब है या समथिंग। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग। एंड ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है टॉरस। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल दे या आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला दे, ये वो नहीं। ये कुछ सिंपल सा चीज़ें, सिंपल तरीके से, सिंपल लाइक डे टू डे लाइफ में आपके हो सकते हैं, जो काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी के तरफ लेके जा रहा है। एंड बीइंग द 6 of Cups, I can definitely tell you for some Tauruses there is a reconciliation. ये reconciliation हो सकता है किसी past lover के साथ, किसी past friend के साथ, somebody from the past जिसके साथ आप फिर से reunite कर रहे हो, फिर से आप काइंड ऑफ या तो कांटेक्ट कर रहे हो या तो आप काइंड ऑफ एक अच्छा समय बिता रहे हो। समबडी हु हैज़ कम टू रीस्टार्ट समथिंग कह सकते हैं, रीबिल्ड अ रिलेशन, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, वॉट। फॉर सम ऑफ यू ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। सो इस वक्त आप जो नए कनेक्शंस बनाएंगे उसके ऊपर भी खास करके फोकस रखिएगा। उसमें कुछ सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शंस हो सकते हैं। एंड रिमेंबर, सोलमेट सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स या रोमांटिक पार्टनर्स नहीं होते हैं, सोलमेट्स हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी हो सकते हैं। लेट्स सी, टेम्परेंस एंड द हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, 3 of Swords रिवर्स्ड। आपके करियर, फाइनेंशियल सिचुएशन में कुछ तो है जो आपके कंधों से उतारा जा रहा है। इट्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स लाइक अ टेंशन, कुछ ऐसा जो आपको काफ़ी परेशान कर ही रहा था। साथ साथ आपने मे भी बहुत ज़्यादा उपाय सोचे हैं उसके बारे में, आपने इसको उसको कांटेक्ट किया है, आपने अपना सारा सोर्सेज लगाया है, आपने अपना पूरा रिसर्च किया है। एंड फाइनली दिस बर्डन, फाइनली दिस प्रॉब्लम इज़ काइंड ऑफ बीइंग टेकन अवे ताकि आप आगे बढ़ सको। बिकॉज आई फील लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि ये एक ऐसा चैलेंज था जो आप काइंड ऑफ हैंडल नहीं कर पाए। यूनिवर्स को लगा था कि आप हैंडल कर पाएंगे या फिर आप काइंड ऑफ सही रास्ता चुन के इसे ओवरकम करेंगे, लेकिन या तो आपने सही रास्ता आपको दिखाई नहीं दिया या तो आप इसे ओवरकम नहीं कर पाए, जिस वजह से यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको री राउट कर रहे हैं। दैट इज़ आपका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, आपको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे लेके आ रहा है ताकि आप काइंड ऑफ आगे बढ़ सको। लाइक दिस वॉज एन एग्ज़ाम जो आप पास नहीं कर पाए, इट्स लाइक दैट। बट इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको री ट्रैक, लाइक आपको री राउट किया जा रहा है, आपका ट्रैक बदला जा रहा है ताकि आप आगे बढ़ सके। यू डू वॉट यू डू एंड
आपका ग्रोथ में भी इस प्रकार नहीं हो, नहीं हो के कुछ और तरीके से हो या समथिंग. सो यूनिवर्स इज़ बेसिकली एक्चुअली काइंड ऑफ प्लान बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान ए था वो काम नहीं किया. सो अब प्लान बी की बारी है. एंड इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आई फील दैट ये जो चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में या आपके फिनेंशियल सिचुएशन में, ये आपके ही बेटरमेंट के लिए है या ये आपके ही फेवर में है. आपको पहले देखकर ही मे बी सब कुछ समझ में ना आए, बट जैसे ही आप उस प्रोसेस को ट्रस्ट करेंगे या आप जैसे ही एक्शन लेंगे या काइंड ऑफ अपने आप को सरेंडर करेंगे विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, आप देखेंगे दैट आपके सामने रास्ता क्लियर होता जाएगा. बिकॉज फॉर नाउ आई फील अप्रैल एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है टॉरसेस करियर वाइज. अप्रैल एंड में आपको लग सकता है दैट आप बहुत सी चीज़ों के लिए अभी भी तैयार नहीं हो जहाँ पे आपको तैयार हो जाना चाहिए था, या आप बहुत सी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे करियर मनी वॉट एवर, बट आपको लगा था कि आप बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे. सो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि आप अपने ही एक्सपेक्टेशन को तोड़ रहे हो, तो अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी होने की ज़रूरत नहीं है. आप भी इंसान हैं, आप गलती कर ही सकते हैं, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा भटक सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इज़ कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करें, आप इस प्रोसेस को ट्रस्ट करें, आप ये भरोसा रखें दैट वॉट एवर हैपन्स लास्ट में सब कुछ आपके फेवर में वर्कआउट ज़रूर करेगा, क्योंकि एक्चुअली में करेगा. ठीक है. सो ओवरऑल आप बैलेंस बनाए रखिए, आपके काम, आपका काज, आपका मनी सिचुएशन का जितना हो सके आपके कंट्रोल में, जितना हो सके आप उतना कीजिए, बाकी आप सरेंडर कर दीजिए आराम से. नो इश्यूज़ विद दैट. लेट्स सी योर पर्सनल सिचुएशन हियर. वी हैव टू कार्ड्स, 7 of Wands, 8 of Wands, 3 of Wands. सारे Wands के कार्ड्स हैं. मे बी अ लियो एरीज साज जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी. I feel like this is an energy that tells me आप लोगों को अवॉइड कर रहे हो यहाँ पर अप्रैल एंड में, बिकॉज आपको लग रहा है कि आपकी जर्नी बहुत अलग है, या ये लोग काफ़ी ज़्यादा लाइक इन लोगों को आप आउटग्रो कर चुके हो, या इन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा बोरिंग है, या ये लोग लाइफ को जिस तरह से देखते हैं आप वैसे नहीं देखते, या इन लोगों के लाइफ में स्ट्रगल कुछ नहीं है, आपके लाइफ में है. सो इट्स लाइक आपके लिए ये लोग इम्पोर्टेंट है. मे बी इन लोगों के साथ आपका हर रोज़ उठना बैठना भी होता है, बट कहीं ना कहीं इंटरनली आप इन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से काइंड ऑफ बिल्ड कर सको, या आप अपने आप को प्रायोरिटी दे सको, अपने ऊपर काम कर सको, क्योंकि आपको लगता है कि हमेशा इन लोगों से एसोसिएटेड होना या हर बात इन लोगों को कहना, शेयर करना इज़ नॉट हेल्पिंग यू. ठीक है. सो आप इस बार अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रख रहे हो, या आपने अपना ही हाथ थाम लिया है, तो आपको किसी और की हाथ थामने की ज़रूरत नहीं है. एंड ऑल्सो यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ अ लिटिल बिट डिफेंसिव एनर्जी, बिकॉज आपको ऐसा लग आप काइंड ऑफ यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. एंड दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, आपके पार्टनर या कोई स्पेसिफिक पर्सन जो आपके माइंड में है. यू आर लाइक कि ये पर्सन इम्पोर्टेंट तो है, इस पर्सन को मैं चाहता हूँ या चाहती तो हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट वर्थ इट, या ये लास्ट में वर्कआउट नहीं करेगा, अल्टीमेटली कुछ नेगेटिव होगा. सो देयर इज़ सम टाइप ऑफ इंट्यूशन या गेस वर्क, एजम्पशन, कुछ भी दैट इज़ टेलिंग यू दैट यू फील कि दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए टाइम वेस्ट है एंड यू डिज़र्व बेटर. सो अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जहाँ पर आप अभी भी स्टक हो, आई थिंक यू डेफिनेटली शुड मूव ऑन, क्योंकि अगर आपका इंट्यूशन ऐसा कहता है, वी हैव द 3 of Wands एनर्जी, आई थिंक देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली बेटर आउट देयर. सो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू नो यू डिज़र्व बेटर, यू शुड मूव ऑन, यू शुड सी वॉट इज़ देयर फॉर यू इन द वर्ल्ड. अब आते हैं उन लोगों पे जो लोग
ऐसा नहीं है कि दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, मे बी इन एंड आउट पर्सन है, आते जाते रहते हैं, या आप इनके साथ डील कर रहे हो समथिंग. सो इन दैट केस भी मैं आपसे कहूँगी टॉरस दैट एनर्जी नेवर लाइज. यू नो, लोग झूठ कह सकते हैं, लोग आपको बुद्धू बना सकते हैं, बट एनर्जी कभी झूठ नहीं कहता. इफ़ यू फील समथिंग फ्रॉम अ पर्सन, लाइक 99.9999 चांसेस है कि आप सही है. बिकॉज फीलिंग, गट फीलिंग, इंट्यूशन, एनर्जी नेवर लाइज. So अगर by chance if you are feeling that you know this is the reality of this person, even if सामने से वो person बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से बात करते हैं, अलग तरीके से चलते हैं, ढंग सब कुछ अलग है, बट आपको फीलिंग आता है जितना आप इस person के करीब जाते हैं या आप बात करते हैं that you know कि इस पर्सन में ये चीज़ है, या ये पर्सन ऐसे है, या इनका ये हैबिट हो सकता है, इनका ये इंटेंशन हो सकता है. सो बी वेरी केयरफुल एंड काइंड ऑफ इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया करें. ये ना सोचे कि अरे ये तो मेरा ओवर थिंकिंग है, या ये तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ. अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको आपके दिमाग में अगर ये सब आ रहा है, तो मे बी देयर इज़ अ रीज़न वाई. ओके, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ फिशी, डेफिनेटली समथिंग जिसे आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे. एंड आपकी आंखें ट्रस्ट कर भी ले, आपके कान ट्रस्ट कर ले, पर आपका एनर्जी इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है. बिकॉज यू नो वॉट यू नो. या दैट इज़ द एनर्जी. इफ़ यू नो, you know. So trust it, trust that energy. For a lot of you, there is a long distance connection, या फिर ये पर्सन के साथ आपके कुछ लाइफ में डिफरेंसेस है, या फिर इस पर्सन के साथ आपका कोई एज गैप है जो थोड़ा सा ज़्यादा है. दिस इज़ समथिंग गोइंग ऑन. लाइक ये पर्सन या तो अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं. बिकॉज दे आर लाइक कि आई वॉन्ट अ ब्रेक, आई वॉन्ट सम स्पेस, मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा ब्रीद करना है. लाइक दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ काइंड ऑफ लुकिंग आउट फॉर फन. अब मैं ये नहीं कहूँगी दैट ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहते हैं या इन्हें परमानेंट एंडिंग चाहिए, बट इस पर्सन का मेन इंटेंशन है टू हैव फन. लाइक थोड़ा सा मैं डिस्टेंस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ इस कनेक्शन से. लेट मी टेक ऑफ अ फ्यू डेज़ एंड जस्ट लेट मी बी माई सेल्फ. मैं अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहता हूँ, या मैं अपना काम करना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में सोचना चाहती हूँ थोड़ा सा, एंड देन आई कैन कम बैक एंड देन आई कैन अगेन कंटिन्यू विद द रिलेशनशिप. सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट इज़ अ लिटिल बिट सेल्फ सेंटर्ड गोइंग ऑन, या फिशी, या थोड़ा सा यू नो आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन चल रहा है थोड़ा सा. बट इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग आई एम हियरिंग. सो जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट यूनिवर्स. बिकॉज जो भी आपके लिए गलत है, यूनिवर्स आपको समझा देंगे. जो भी आपके लिए सही है, यूनिवर्स आपको समझा देंगे. सो यू कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स. You can trust कि whatever will happen in your favor. So and आप जो trust करेंगे, that is your gut feeling, how you feel about a person. ठीक है? So that is what I have for you here, Tauruses. Thank you so much for watching. I hope this helps you out. I hope this gives you some peace and clarity. Take care. God bless you. I'll again see you in another reading. Have a good time ahead. Bye bye.